जीरो साइज़ की बुकरम जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इब्तिदा नवाज स्टिचिंग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अच्छा जी, जो बुकरम की मैंने लेंथ ली है वो ली है 18 इंचज़, विड्थ मैंने ली है 8 इंचज़ 5 पॉइंट तक। इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है और नेक की जो विड्थ मैंने रखी है वो रखी है 3 इंचज़ 5 पॉइंट तक। लेंथ इसकी मैंने रखी है 5 इंचज़ तक। और मैं जो नेकलाइन पहनती हूँ ना, मेरी नेकलाइन जो है वो थोड़ी छोटी होती है, मुझे ज़्यादा डीप नेकलाइन पसंद नहीं। अगर आपकी नेकलाइन जो है अगर ज़्यादा आप बड़ी पहनना चाहते हैं 7 इंचज़ तक, तो आप इसको 7 इंचज़ तक भी रख सकते हैं। इसके बाद लेंथ में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर दोनों साइड्स पे निशान लगाना है। नीचे से हमने हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन रखना है और ये जो 2 पॉइंट का हमने यहाँ पे निशान लगाया ना, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके बाद आगे की तरफ हमने हाफ इंच तक मज़ीद इसका मार्जिन लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेके इसकी भी हमें लाइन जो है वो सीधी कर लेनी है। इसके बाद हमें एक यहाँ पे पेपर का पीस चाहिए जिसकी लेंथ और विड्थ आप 2 इंचज़ और 5 पॉइंट तक ले सकते हैं और इसकी हमने यहाँ पर एक लीफ की शेप बना लेनी है और लीफ की जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, इसकी विड्थ तकरीबन यहाँ पर इतनी है और इस तरह से हमने एक पेटल बना लेना है और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से रख के और तकरीबन 2 पॉइंट्स तक हमने इसका मार्जिन रखना है और इस तरह से 3 पेटल्स हमने यहाँ पे बना लेनी है। एक हमने ऊपर की तरफ बनानी है और दूसरी हमने नीचे की तरफ बनानी है। इसकी साइड्स पे भी हमने इस तरह से 2 पॉइंट्स का मार्जिन रख के तो इसकी जो है वो इस तरह से ट्रेसिंग कर लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पर इसकी हमने ट्रेसिंग थोड़ी सी डार्क करनी है ताकि दूसरी साइड से भी हमें नज़र आ जाए। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से 2 पॉइंट्स तक हमने इसका मार्जिन रखना है। इसके बाद हाफ इंच का मार्जिन रख के और नीचे की तरफ ये वाली पेटल्स की जो शेप है इसको हमने बना लेना है। ये वाला नेक लाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, फिर ना कहिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त और हिट डिज़ाइन हमने मिस कर दिया, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखें जी, दूसरी साइड से भी हमने 2 पॉइंट्स तक ही इसका मार्जिन रखना है। ज़्यादा हमने गले को जो है वो चौड़ाई में नहीं रखना क्योंकि इसमें लेस भी लगनी है, तो फिर ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चौड़ाई में अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह से इसको रख लीजिएगा। ऊपर से नेक जो है वो ही थोड़ी मैंने बारीक की है, बाकी नीचे से तो तकरीबन हाफ इंच तक है। अगर आपने ऊपर से भी हाफ इंच तक इसको करना है तो आपकी अपनी मर्जी। आप ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हमारी बिल्कुल नीट होनी चाहिए क्योंकि ये वाली जो कटिंग है हमारी ऊपर की तरफ आएगी और इसमें हमने फैब्रिक को बैक साइड पर पेस्ट करना है। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है कि हमारी बुकरम की कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। अब ये देखें जी, ये जो पहले मैंने इसकी मार्किंग की थी ना पेटल रख के, उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। ये देखें जी, कटिंग करने के बाद इसको हमने शर्ट के फैब्रिक के साथ पेस्ट करना है और बैक साइड पर फोल्ड करके इसके ऊपर हमने UHU या कोई भी ग्लू है आपके पास तो वो लगा लेनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जीरो साइज़ की बुकरम इस्तेमाल की है, आप जेंट्स बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गला बनाने के लिए जो बुकरम होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो साइज़ की बुकरम का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना, तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। और अगर आपको ज़्यादा हार्ड गले पसंद नहीं तो इसलिए भी ये वाली जो है ना नेक माजरत बुकरम वो बेस्ट रहती है कि ये ज़्यादा टाइट सी बुकरम नहीं होती। और इसके सेंटर में जो हमने दोनों साइड पे 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा था ना, उसको हमने कट कर लेना है और ये जो हमने कटिंग की है इसकी, इसको दोबारा से रख के तो अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ज़्यादा गला जो है वो खुला नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। अब साइडों से भी हमने तकरीबन 2 पॉइंट्स का मार्जिन रख के तो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना। ज़्यादा फैब्रिक हमने यहाँ पे नहीं रखना क्योंकि हमने फैब्रिक को बैक साइड पर फोल्ड करना है और जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको भी हमने बाहर की तरफ फोल्ड करना है। तो अगर ज़्यादा फैब्रिक होगा तो हमें दोबारा से कट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं और यहाँ पे मेरे पास B6000 ग्लू है, तो इसी की मदद से मैं इसके ऊपर जो है वो फैब्रिक पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास UHU है, गम स्टिक है या फैब्रिक ग्लू है तो उसकी मदद से भी आप यहाँ पर फैब्रिक को ऊपर की तरफ पेस्ट करके तो यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा। ये देखें जी, इसी तरह से बिल्कुल नीट। अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक आपका बढ़ जाए तो आप इसको यहाँ पर ही कट कर दीजिएगा। ये देखें जी, बाहर की तरफ से तकरीबन हमारी यहाँ पे जो है वो डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें जी, इस तरह से।
अच्छा, इसके अंदर की तरफ ना मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया, तो अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लगाना है, अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं तो आप ट्राउज़र के साथ का भी फैब्रिक लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि फैब्रिक जो है वो किसी और कलर का होगा तो फिर ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आएगी। आप अंदर की तरफ से भी फैब्रिक हमने कट करके छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं और इसको हमने इस तरह से बैक साइड पर फोल्ड करके और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना। जितनी हमारी कटिंग और स्टिचिंग और प्रेसिंग अच्छी होगी उतना ही हमारा गला यहाँ पे नीट बनेगा। अब अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और ये जो फैब्रिक है ना अंदर की तरफ, इसको भी हमने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इस पर हमने लेस लगानी है तो इसको हम कुछ इस तरह कट करेंगे। ऊपर से गले की फुल कटिंग हमने नहीं करनी, बस इस तरह से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना। अब दोनों साइडों पर इस तरह से हम ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे जॉइंट लेस मैं लगा रही हूँ ब्लैक कलर की। तो ये देखें जी, लेस की जो सीधी साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है और इस तरह करके इसको प्रेस कर लेना। तो ये देखें प्रेसिंग से ये जो है ना अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। अब साइड पे भी हमने यहाँ पे लेस लगानी है। तो ये देखें जी, इस तरह से लेस लगा के और ये जो इसकी गुलाई है ना, यहाँ से हमने एक कट लगा लेना ताकि अच्छे से यहाँ पे ये फोल्ड हो जाए दूसरी तरफ। और ये जो इसकी साइड्स हैं यहाँ पर भी हमने लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर लेस लगा के फिक्स जब हम कर लेंगे ना, तो जब हम इसको नेक के ऊपर लगाएंगे यानी कि शर्ट के ऊपर लगाएंगे इस नेक को, तो फिर हमें बार बार इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा और ना ही हमें इसको बार बार सेट करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप काम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए मेरे पास ऑर्गेन्जा है, तो ऑर्गेन्जा की इस तरह से मैंने डबल लेयर कट कर ली है। ये जो हमने पेटल्स की शेप बनाई है इनके ऊपर हमने ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ड्राई होने देना है। इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा साइड से इसको हमने काविया कर लेना है। काविया करने का फ़ायदा होगा कि यहाँ से ना इसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर हम इसको वैसे कट करेंगे तो ऑर्गेन्जा के काफ़ी ज़्यादा धागे वगैरह निकलते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे काविया कर लेंगे ना, तो इसकी जो यहाँ पे है ना फैब्रिक, ये भी अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं जिस तरह से मर्जी हम इसको वॉश करें। तो ये देखें जी, इस तरह करके आपने ख्याल रखना है कि नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर सोल्डरिंग आयरन हमारी ना लगे, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ हुआ होता है तो नीचे वाला फैब्रिक भी कट सकता है। अब ये देखें, इसको हमने इस तरह से शर्ट पे रख के शर्ट की बैक साइड पे हमने इसको रखना है और फ्रंट साइड की तरफ इसको हमने फोल्ड कर देना है और सिलाई लगानी है हमने। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे से कट लगा के इसको फ्रंट साइड पर फोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रख के इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। कितनी आसानी के साथ ये वाला हमारा गला बन जाएगा आपके सामने है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। और जितना ये वाला गला देखने में मुश्किल लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है और जब ये बना है तो बहुत ही प्यारा ये वाला गला बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चले ना इसके ऊपर बना के देखते हैं। लेकिन जब ये गला बना मुझे इतना पसंद आया कि मैंने क्यों इसको इस तरह से रफ फैब्रिक के ऊपर बनाया है। टाइम भी मैंने कुछ लगाया है और चलें कोई नहीं, इसको भी हम बाद में जो है वो किसी ड्रेस में यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें जी, ये जो इसकी सेंटर की सिलाई है ना, इसको भी हमने ऊपर से यहाँ से स्टिच करना है। ये देखें जी इस तरह से और यहाँ पर हमने इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो अंदर फ्लावर्स की शेप है ना, इसको भी हमने माजरत पैटर्न की शेप है ना, इसको भी हमने यहाँ पर स्टिच करना है। बिल्कुल साथ साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विजिट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विजिट करें, आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। नेकलाइन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक लेस का पीस लेना है जिसकी लेंथ हमने 7 इंचज़ तक लेनी है ताकि इसका हम फ्लावर बनाएं। और लेस की जो किनारी होती है ना, इसके ऊपर हमने तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से जो है वो स्टिचेस लगा लेने हैं। स्टिचेस लगाने के बाद जब हम इसको खींचेंगे ना, तो इस तरह से इसकी एक फ्लावर की शेप बन जाएगी। ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। तो इसके सेंटर में हम एक पर्ल लगा लेंगे। ये देखें जी इस तरह से करके इसको सेट करके
तो इसकी साइड्स पे भी ना हम इस तरह से राउंड में स्टिचेस लगा लेंगे ताकि ये वाला फ्लावर हमारा हिले नहीं। जिस तरह से मर्ज़ी हम इसको वॉश करेंगे तो ये हमारा फ्लावर जो है वो सिक्योर ही रहेगा। अब यहाँ पे इसमें हम पर्ल्स लगा लेंगे। पर्ल्स लगा के भी हमने इसको साइड से जो है ना वो स्टिच करना है ताकि अच्छे से ये यहाँ पे सिक्योर हो जाए। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें जी, बैक साइड पर कोई भी इसका कट नहीं है, बिल्कुल नीट फिनिशिंग के साथ हमारी नेक लाइन रेडी हुई है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। और ये रही जी इसकी फाइनल लुक।